ऋतु खातिर से सजावे के मौका तो हमरा के कभी ना मिला। आज हम ऋतु खातिर जब चिता सजौले बनी तो इनकर मांग हम सुना कैसे छोड़ दी माई। पंडित जी ऊपर से बस तनी मनी कपड़ा खोल दी, मेरा बस मांग में सिंदूर भरे के। दीदी जी नागेश देख कहाँ गए मिथिलेश, चीता के छोड़ कैसे जाए के चाहिए। राजकुमारी तू कहे ना रोकलू मिथिलेश के, तार बचपन के दोस्त हमार सब बात सुनेलन तो रोके के चाहत रहे नू। हाँ ऐसे चीता के छोड़ के ना जाइएला। अरे केहू तो जाके देखो मिथिलेश ऐसे चीता के छोड़ के कहाँ चल गए, का करे गए। मितवा मेरी बात तो सुनो, मितवा मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ मितवा, ये जो तुम करने जा रहे हो वो सब ठीक नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारे लिए ऋतु को भूलना और उसकी यादों को अपने दिल से निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लीज रुक जाओ। का भेल मिथिलेश? अरे ऐसे चीता के छोड़ के तू कहाँ चल गए रहला? अरे संगमित्रा का बोलत बाड़ी, तू का करे जातड़ा? हम ऋतु के पति होखला के फर्ज निभावे जातनी माई। ऋतु जब जिंदा रही तब वो उनकर यह अधिकार है, और ऋतु जब आज नहीं तो ये अधिकार अभी भी और हमेशा खातिर रहे। बस वह अधिकार हम ऋतु के देवे जाते नहीं माई। मिथिलेश ऋतु के अब कोनो अधिकार ना बचल बा। अब जौन भी अधिकार बचल बा उतार बा। हार अधिकार ई बा कि तू ऋतु के चिता के आग दे। हाँ भैया, ई रउआ कौन अधिकार की बात करे तानी? वह अधिकार जन ब्याह के बाद हर सुहागन के मिलल। ऋतु खातिर से सजावे के मौका तो हमरा के कभी ना मिला। लेकिन आज हम ऋतु खातिर जब चिता सजौले बनी तो इनकर मांग हम सुना कैसे छोड़ दी माई। भाई हमारी इच्छा तो ये बाटे कि हम इनकर के दुल्हन नियर सजा करके इनकर विदा करें, लेकिन ऋतु के हालत में हम ऐसा नहीं कर सकत माई। हाँ पर अपन ऋतु के मांग तो हम भर सकी ना। पंडित जी चिता के मुख अग्नि दिखला से पहले हम ऋतु के मांग तो भर सकीलन। मितवा लेकिन सिंह साहब ने कहा था कि तेंदुए के हमले से ऋतु का पूरा चेहरा खराब हो चुका है। ऐसे में जो तुम करने जा रहे हो वो कैसे हो सकता है? ऋतु के पूरा चेहरा ढकल रही तब हम सिंदूर लगा सके। ऋतु के बस पर मांग में सिंदूर लगावे। पंडित जी ऊपर से बस तनी मनी कपड़ा खोल दे, मेरा बस मांग में सिंदूर भरे के। ठीक बा, अगर तहार यही इच्छा बा तो पूरा कर ला।
रुक जा मिथिलेश। ओकरा मांग में सिंदूर मत भरे, वो हम ना हई। हमारे तू जिंदा बाड़ू। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गई। हमने तो सोच नहीं रही तू खाई से गिर के हमने के छोड़ के ही दुनिया से चल गई। लो आखिर ये सब कहाँ हो गई? बोला रितु, ये सब कैसे हो गई? ले जवाब दो रितु, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ भाभी, अगर रहुआ जिंदा बानी तो इतना समय तक कहवा रहनी? हाँ भाभी, ई लाश के तो हम राउर लाश समझ के हमनी लोग अंतिम संस्कार करे जात रहनी। रितु, अरे बताओ कहा निखू, का भरे तेरे साथ है? हाँ रितु बतावा, तू जंगल से अचानक गायब कैसे हो गई लू? और फिर अचानक से आ कैसे गई लू? पकड़ मैं तारा पता बटे, तारा गैर मौजूदगी में हमारा ऊपर का बीतल बटे, हमारा परिवार के ऊपर का बीतल बटे। चुप काहे बाड़ू रितु, बताओ। तारा पता बटे, जहां से तू गायब भई रहलू ठीक वही जगह से वन अधिकारी के हर लाश मिलर है। और कहू तारा कपड़ा नियर सेम कपड़ा ई लाश के भी बा। ये कैसे हो सकल रितु? हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। तू बतावा ले के कर लाश भाई। रितु हम तारे से पूछा था नहीं। अब तक जिक्र लाश के रुआ सब हमार लाश समझत रहनी है, असल में वो हमार लाश ना बल्कि केहू और के है। के कर इमली, ई लाश इमली के है। इमली? ये इमली कौन है? ये नाम तो हम पहला बार सुना था नहीं। अरे इमली जे भी होके, पर एकरा लगे तार पहनावा कैसे आ गए? अरे मालूम बा, ये सब पहनावा की वजह से हमने सबके लागल की ई लाश तहार बा। बस पहनावा ही ना, ये लड़की के हाथ पर तहरे नियर जो हथेली पर दुगो तिल बटे, वैसे ही हो के हाथ पर तिल बटे। हाँ, तिल तो हमरो हाथ में भी बा। ई देखी। कि तेरा हाथ के हथेली में ही तिल बैठे, ये बात तो हमारा पहले ही से पता रहा। लेकिन ये लाश के हाथ में ठीक वही जगह पर तिल बैठे कैसे हो सके? ना ना, कुछ तो गड़बड़ बा। मैं कुछ तो गड़बड़ बा। तू सच सच बतावा कि तू के हो? कैसन बात करते नहीं मिथिलेश? हम राउर रितु हई, राउर पत्नी हई, और ये इमली हई। अरे कौन इमली? कोनो इमली इमली के हमने की जाना तकरा पहले तो हम नाम ना सुन ले रही। तू एकरा के अच्छा से जानता रहू ना, तो तू बतावा सब करा के है? कैलाश मंदिर जो ना जंगल में बा, इमली वो जंगल के आदिवासी लड़की है। हम जब फिसल के खाई में गिर गई रानी, तभी इमली ही हमारी जान बचाई। ठीक है भाई,
कौन? जब ऊपर से फिसल के गिर गई रहनी तब हमारे कपार में घाव लगा और हम वही जगह घायल अवस्था में पड़ रहनी। और जब इमली हमरा के देखली तो अपना घरे ले गई, हमारे अच्छा से देखभाल कैली। ला इला काढ़ा। अपना अरे ये तारा हाथ पे दूधू गोती ये देख, ये तो बिल्कुल हमरे नियन बा। हाँ दीदी, एकदम एक जैसन। तू जरूर हमार पिछला जन्म में बहन रहलो खबू, तभी तो तू हमार जान बचेलू। हर दिल से धन्यवाद बा। धन्यवाद तो हमका भगवान के करे के चाहे के दीदी, काहे कि वो हमका तोहर जान बचाने का मौका जो दिहल। रवा आराम करी, हम अभी आवातनी। अब कहीं जात रुका? हाँ, भगवान के फूल चढ़ा के धन्यवाद करब। अच्छा, लेकिन भगवान के धन्यवाद तो एहुजा से कइल जा सकेला ना? ना दीदी, हम आदिवासन के एगो मान्यता बा, अगर भगवान की कुछ भी कहे के बा तो के मंदिर जाके फूल चढ़ा के फिर कहे के बा। अच्छा, तार नाम का हम पूछल भुला गई रहनी है। हमार नाम इमली, और तुहार नाम? हम रितु है। इमली तो हमार जान बचेलू, हमरा के अपन घरे ले एलू, हमार देखभाल कैलू। हरी एहसान हम कैसे चुकता करब? हाँ दीदी, एक तरफ बहन कहत रू और दूसरी तरफ एहसान की बात करत रू। दीदी एगो बात कही, तुम्हारी ये साड़ी और ये चूड़ी बहुत ही अच्छा लगा था। आप तरह के पसंद बा? हाँ। अच्छा, एक मिनट। अरे ना ना, हमरा ई मतलब कौन बात ना, तू देखा हमरा तरफ से रख ला। ये भाई हमके अच्छा लगी, मना मत करिए। देखा था, साड़ी तरह पे बहुत जचता। सच्ची दीदी? अच्छा, हम भगवान की फूल चढ़ा के अभी आवतनी, तब तक रवा आराम करी। हाँ, इमली रुका, ये चुनरी के ना ओढ़ के जा। हम अभी आवतनी, जल्दी आ। इमली फूल चढ़ावे गई रही, आखिर वापस ना आई। जंगल में तेंदुआ के शिकार हो गई, मौत हमरा हिस्सा में लिखा है कि जान गवा बैठली बेचारी इमली। तेंदुआ के हमला की वजह से इमली के चेहरा पहचाने लायक भी ना बचे रहे, और ऊपर से वो हमारे कपड़ा भी पहन के गई रही। शायद यही वजह से रउआ सबके ये भरम हो गई कि ये लाश हमारा। रउआ लोग इमली के दाहिना हाथ के तिल तो देखनी, बाकी रउआ लोग के इमली के दाहिना हाथ के कलाई पर नजर काहे ना पड़ा? एक बार इमली के दाहिना कलाई के देखी ना। चल
ठीक से देखिए मिथिलेश जी। अगर ये लाश हमार रहित ना, एकर दाहिना कलाई पे रुद्राक्ष की माला भी रही। रउआ सब ये बात पे ध्यान काहे ना दिहन? ये रुद्राक्ष के माला हमरा हाथ में। हम इमली के अपन कपड़ा चूड़ी चप्पल सब दे दिले रहनी, और तो और अम्मा जी जो हमरा के पीला चुनरी देले रहनी वो भी हम इमली के दे देनी, बाकी रुद्राक्ष ना देनी। शायद यही कारण बा कि आज हम वालों के सामने जिंदा खड़ा पानी। बाकी इमली के मौत के हमरा के बहुत अफसोस बा। बहुत ही नीमन लेकी रही, जंगल में ही अकेले रात रही कि बचपन में इनका माई बाबूजी गुजर गई नहीं। मिथिलेश, इमली के दाह संस्कार कई हमनी के फर्ज बा। रे वो अपने मांग में भले सिंदूर मत पहनाए, बाकी रुके चिता के अंतिम मुखाक नहीं दी। भगवान उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे। चाय पंडित जी आगे दी। ली मिथिलेश। हमार जान कैसे बचल, इमली के लाश के वजह से रउआ लोग की गलतफहमी कैसे भई, सब तो हम रउआ लोग के बता दिए। लेकिन हम ऊपर से फिसल के खाई में कैसे गिरनी, रउआ लोग ये जानल ना चाहब का। अगर रउआ लोग की लागत है कि हम खुदे फिसल के वो खाई में गिर गई नहीं, तब रउआ लोग बहुत गलत सोचत तनी। सच्चाई तो कुछ और ही बा, और वो सच्चाई इतना कड़वा बा कि ओकरा बारे में सोचले मात्र से हमारे अंदर चिता से भी तेज आग भभके लागता। असल में हम खुद से ना गिरनी, हमरा के धक्का दियल गई, और उ धक्का देवे वाला इंसान एक घर में से ही केहू एक बा। आखिर वो के बाद जे हमरा के मारे की कोशिश कैलस। हम अपने आप के बहुत भाग्यशाली समझत रहनी कि हमरा के इतना प्यार करे वाला परिवार मिलल बा, लेकिन हमरा के तनिको अंदाजा ना रहे कि ये प्यार के पीछे के मकसद इतना खतरनाक हो सकेला। जब मिथिलेश तोरा की जोड़ा में देखिए, ओकरे मन में प्यार के एहसास जागे। ऋतु बेटा, तारा साथे मिथिलेश कुली करत रहनु, हमरा तनको नहीं माने खेला। आज हमारा और आपके बीच में नहीं तो कोनो पर्दा बा और नहीं कोनो दीवार, अगर बा कुछ हो सिर्फ और सिर्फ प्यार। ऐसे समय में हमरा के राउर मदद करे के चाही, यही से रउआ जाई आराम करे, ये सब काम हम कर ले। और वैसे भी दिन भर काम करत करत रउआ थक गए होखबी। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। ये बात जानकर मैं इतना हर्ट हुई हूँ कि मेरा रोने का मन कर रहा है। ऋतु, आज मिथिलेश तेरे साथे बहुत बुरा बर्ताव कइले। हम जाना तानी तरह के बहुत दुख पहुंचल हुई, और मिथिलेश के अपने बर्ताव खातिर तरह से माफी मांगे के चाहे। पिछली बार मिथिलेश भैया ऋतु भाभी के ब्याह के तो कोनो फोटो वीडियो नहीं खे, लेकिन ई बार खूब फोटो और वीडियो हुई। रउआ लोग में से जे भी हमरा के जान से मारे के कोशिश कैले रहे, समझ ली कि अब ओकर पूरा दिन शुरू होखे वाला बा। काहे कि अब हम वापस आ गइल बानी, और वो जिंदा।
और ये बार वो पुरन की ऋतु ना बल्कि बदला लेवे खातिर एगो नया ऋतु आई बिया। ये घर में जे भी हमरा जान के दुश्मन बा, जब तक हम ओकरा चेहरा के बेनकाब ना कर देहब तब तक हम चैन के सांस ना लेहब।